आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी के उतार चढ़ाव को समझेंगे जो पूरी तरह से विजुअल्स पर टिकी है। शैटर्ड एकोज ऑफ अ ब्रोकन बॉन्ड। इस 3D एनिमेटेड नैरेटिव में धोखे और अकेलेपन जैसी गहरे जज्बातों को बिना एक भी शब्द बोले दर्शाया गया है। सोचिए, सिर्फ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन और विजुअल मेटाफर्स का इस्तेमाल करके इतना बड़ा दर्द दिखाना। ये अपने आप में एक बेहतरीन और मास्टर क्लास उदाहरण है कि कैसे विजुअल्स सीधे दिल पर वार करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस विजुअल दुनिया की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान, बारिश से भीगी शहर की सड़क पर। टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स और एकदम अकेलापन। देखिए, ये डार्क और बारिश वाला माहौल सिर्फ एक सेट डिजाइन नहीं है। ये एक्चुअली उस छोटे लड़के के अंदर चल रही दुख भरी मनोस्थिति को दर्शा रहा है। सब कुछ शांत है, सिर्फ बारिश की बूंदें और दूर कहीं बिजली चमकने की आवाज आती है। ये विजुअल्स और आवाजें हमें तुरंत उस इमोशनल स्टेट में ले आती हैं, एकदम किसी बढ़िया फिल्म के पहले फ्रेम की तरह। तो आइए इस दर्द के सिनेमैटिक पोर्ट्रेट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। क्रिएटर्स ने आखिर इस अकेलेपन को विजुअल रूप दिया कैसे है। कलर पैलेट पर ध्यान दें तो उन्होंने जानबूझकर ब्लू ग्रे डीसैचुरेटेड टोन्स का इस्तेमाल किया है, जो एक अजीब सी ठंडक और उदासी का एहसास देते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक रेन और उन गीली सड़कों के रिफ्लेक्शंस, ये उस दर्द को और बड़ा बना देते हैं। और कमाल की बात तब होती है जब कैमरा धीरे धीरे उस अकेले खड़े बच्चे के चेहरे पर जूम करता है। उसके आंसू और बारिश की बूंदें बिल्कुल मिल सी जाती हैं। खामोशी इतनी गहराई से महसूस होती है कि बस बारिश और दूर गरजती बिजली ही सुनाई देती है। अब आते हैं इस कहानी के कोर पर, धोखे की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ बिट्रेयल। एक बेहद गहरे रिश्ते का टूटना आखिर कैसा लगता है? ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं होती, ये एकदम अचानक झकझोर देने वाला झटका होता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग विजुअल्स का आमना सामना है। लेफ्ट साइड पर एक गर्मजोशी भरी याद है, सुनहरी धूप, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ दौड़ना, हंसना, एक जेन्युइन खुशी। और फिर राइट साइड पर है वो कड़वा सच। अचानक से वो गरम रंग ठंडे नीले रंगों में बदल जाते हैं। लड़का उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाता है, पर उसका दोस्त उसे पूरी तरह इग्नोर करके अंधेरे में चला जाता है। ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट सीधे उस धोखे के पल की तकलीफ को महसूस करवाता है। अगर हम यहाँ धोखे को ठीक से समझें तो ये सिर्फ किसी का मुड़कर चले जाना नहीं है। ये साझा की हुई खुशियों की धूप से निकलकर एक ठंडे, नीले और अकेलेपन से भरे अंधेरे में ढकेल दिए जाने जैसा है। उस लड़के के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरा माहौल ही एक झटके में बदल गया। इस गहरे अकेलेपन को दिखाने के लिए कहानी में कुछ और खामोश प्रतीक भी हैं। जब कहानी में कोई डायलॉग ना हो तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये विजुअल सफर देखिए, पहले एक अनआंसर्ड कॉल, फिर हवा में तैरती उसकी प्यारी यादें कांच की तरह चटकने लगती हैं। तीसरे स्टेप में कांपते हाथों से फोन का छूटकर पानी में गिरना, और आखिर में एक खामोश चीख। हर एक कदम दुख के दलदल में उसके नीचे गिरने का एक नया रास्ता है। सोचिए, आज के वक्त में स्मार्टफोन लोगों को जोड़ने का सबसे आसान जरिया है, पर यहाँ फोन की चमकती स्क्रीन उसके चेहरे पर रोशनी तो डाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। ये डिवाइस उसके अकेलेपन को और बढ़ा रहा है। स्क्रीन की वो नीली रोशनी उसके सुन्न पड़ चुके चेहरे को हाईलाइट करती है। कनेक्शन का प्रतीक यहाँ डिसकनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। आगे बढ़ते हैं यादों के टूटने की तरफ, जहां भावनाएं बिखरना शुरू होती हैं। हम अब इस कहानी के सबसे इंटेंस हिस्से में आ गए हैं। हवा में तैरती हुई यादें बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह अचानक धड़कने लगती हैं। फिर उसके आसपास गहरी परछाइयां बनने लगती हैं, जो उसके डर और धोखे के दर्द को दिखाती हैं। बारिश तेज हो जाती है और स्लो मोशन में उसके कांपते हुए हाथों से फोन उस पानी के गड्ढे में गिर जाता है। पानी में उठने वाली लहरें जब उन टूटी हुई यादों को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो हमें समझ आता है कि ये आक्रामक माहौल कैसे उसके आंतरिक तूफान का एक परफेक्ट आईना बन गया है। और फिर अचानक सब कुछ धीमा पड़ जाता है। एक खराब टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे उस बच्चे को देखिए। सिर्फ कांपते हुए हाथ, भारी सांसें और जमीन पर गिरती आंसुओं की बूंदें। ये एक बेहद खामोश लेकिन दिल तोड़ देने वाला पल है। बैकग्राउंड में धुंधली सी भूतिया यादें आती हैं और पल भर में गायब हो जाती है। इस शांति और धीमी होती बारिश के बीच उसका अकेलापन पहले से कहीं ज्यादा गहरा लगने लगता है। पर ध्यान रहे, ये शांति तूफान से पहले की शांति होती है। अचानक बारिश फिर से तेज होती है, बिजली कड़कती है,
वो बच्चा खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखकर एक खामोश चीख मारता है, बिना आवाज के, पर पूरी ताकत से। ये इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स है, जहां कैमरा 360 डिग्री घूमता है और उसकी सारी यादें टूटे हुए कांच की तरह ब्लास्ट होकर हवा में हमेशा के लिए घुल जाती हैं। इसके बाद शुरू होता है आखिरी पड़ाव, द फाइनल इमोशनल एको। एक बार जब वो इमोशनल विस्फोट शांत हो जाता है, दुख का तूफान निकल जाता है, तब पीछे क्या बचता है? तेज बारिश अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे रुकने लगती है। उसके आगे बढ़ते ही स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगती हैं, अंधेरा और बढ़ जाता है और वो लड़का उस अंधेरे में वॉक करते हुए गुम हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे खिंचता है और हमें दिखती है एक विशाल सुनसान सड़क। ये विजुअल टेक्निक इस बात को पूरी तरह कंफर्म कर देती है कि अब ये अकेलापन परमानेंट हो चुका है। स्क्रीन के अंधेरे में फेड होने के बाद एक कोट जहन में आता है, लीविंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, बिट्रेयल एंड लोनलीनेस। उदासी, धोखा और अकेलेपन का एक ऐसा एहसास जो दिमाग पर लंबे समय तक ठहर जाता है। इन सीमलेस और कंटिन्यूअस ट्रांजिशंस के जरिए क्रिएटर्स ने सिर्फ एक एनिमेशन नहीं बनाया, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ा है जिसे भूलना आसान नहीं है। इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक आखिरी विचार जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जब हम एक छोटे से आकार को एक विशाल खाली सड़क के अंधेरे में धुंधला होते हुए देखते हैं, तो एक सबसे अच्छे दोस्त को खोने के दुख को लेकर हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है। ये दृश्य हमें सिखाता है कि कैसे हमारा अंदर का दुख और बाहर का खालीपन एक दूसरे का साथी बन जाते हैं। तो इस दर्द और अकेलेपन की विजुअल दुनिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही कहानियों के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करते रहिए।